हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम मार्केट की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे मार्केट सेंटिमेंट, कैंडलस्टिक्स, मार्केट के ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और लास्ट में हम बात करेंगे डाउ थ्योरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में। सेंटिमेंट का मतलब ये होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, मतलब मार्केट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड मार्केट डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट का सेंटिमेंट हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे दो कैटेगरीज हैं जिसमें डिवाइड किया गया है। पहली होती है बुलिश और दूसरी होती है बेरिश। बुलिश का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप बुलिश कहलाएंगे। अगर इसी जगह आप सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उस केस में आप क्या कहलाएंगे, बेरिश। तो इस तरीके के मार्केट के दो टाइप के सेंटिमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे मार्केट चलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर जैसे कि लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है। लोग कहते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर बायर्स ज़्यादा हैं, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो उसके अंदर सेलर्स ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं होता। कोई भी ट्रेड होने के लिए आपको 1:1 चाहिए। फॉर एवरी ट्रेड मस्ट बी इक्वल बायर एंड सेलर। तो फिर मार्केट की प्राइस ऊपर कैसे जाती है, तो वो डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी के सेंटीमेंट क्या होते हैं। मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी मेजॉरिटी के सेंटीमेंट के बेसिस पे। तो उस बेसिस पे मार्केट डायरेक्शन तय करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे कि हमने बताया था बुलिश के केस में, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे प्राइस चल रही है 10, उसके बाद ये पूरी लोगों ने कंज्यूम कर ली, फिर ऊपर हायर प्राइस है 10.1, 10.2, वॉट एवर सेलर्स ने जो प्राइस दे रखी है, अगर लोग इसे कंज्यूम करते हुए ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। तो हम उसको कहते हैं बुलिश है मार्केट। अब इसी जगह अगर बेरिश की बात की जाए, तो बेरिश के केस में क्या रहता है कि जैसे लोअर प्राइस पे लगा रखी बिड्स, तो ये कंज्यूम हुआ, फिर ये कंज्यूम हुआ, ये कंज्यूम हुआ, तो इस तरीके से कंज्यूम होते होते प्राइस क्या हो रही है, नीचे जा रही है। तो जब लोग महंगी से महंगी प्राइस में बेच रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं तो ऊपर जाएगा। लोग सस्ती से सस्ती प्राइस में बेचने को तैयार हैं, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक की। तो कैंडलस्टिक्स क्या होती है, तो कैंडलस्टिक का मतलब ये होता है कि दो तरीके के चार्ट होते हैं। एक तो मार्केट में ये इस तरीके का लाइन चार्ट आपको देखने मिलता है, और एक यूज़ करते हैं हम कैंडलस्टिक चार्ट को, जिसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो लाइन चार्ट को यूज़ करने के भी अपने फ़ायदे हैं और कैंडलस्टिक के भी अपने फ़ायदे हैं। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स को जान लेते हैं। जैसे कि एक कैंडलस्टिक होती है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो ये कैंडल है, उसके अंदर ये होगा उसका हाई, ये होगा उसका लो, और अगर ये कैंडल बुलिश है तो उस केस में इसका ओपन जो होगा वो नीचे आएगा, तो जो क्लोज आएगा वो ऊपर आएगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर लाइन के केस में बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान दिया जाता है। तो सिर्फ ये जो क्लोज प्राइस होती है उसके बेसिस पे चार्ट फॉर्म होता है, लेकिन बाकी के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए हम कैंडलस्टिक को यूज़ करते हैं ताकि उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसको भी हम समझ सकें। अब एक कैंडल को डिटेल में समझ लेते हैं कि कैंडल में होता क्या क्या है। कैंडल दो पार्ट से बनी होती है। एक तो होती है उसकी बॉडी,
इसको कहते हैं हम विक्स। तो उस बेसिस पे हम समझ लेते हैं कि एक बुलिश कैंडल कैसी होती है और एक बेरिश कैंडल कैसी होती है। तो जैसा कि मैंने बुलिश के केस में आपको पहले ही बता दिया कि कुछ इस तरीके की बुलिश कैंडल होती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं जो हमें कंसिडर करनी होती है। जैसे कि एक बुलिश कैंडल होती है, उसके अंदर ये जो बॉडी होगी, ये बॉडी जो होगी वो बिग होगी, बिग साइज़ की होगी, और जो विक्स होगी वो स्मॉल होगी। तो ये और ये वाले पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये कैंडल बुलिश है। और उसके अलावा कलर के बेसिस पे भी इसका डिटर्मिनेशन होता है, जिसके अंदर इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। अब इसी जगह अगर हम बेरिश कैंडल स्टिक की बात करें तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये कैंडल है, ये इसकी विक्स हैं, ये इसकी बॉडी रहेगी, वो क्या बॉडी क्या रहेगी, बिग रहेगी, और जो विक्स रहेगी वो क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। इसका भी हाई इधर ही होगा और जो लो होगा वो इधर होगा। उसके अलावा बुलिश के केस में जैसे कि हमने देखा था कि नीचे ओपन होता है और क्लोज ऊपर होता है। इस केस में क्या होगा, ऊपर तो ओपन होगा ये और नीचे होगा ये क्लोज। तो अगर नीचे ओपन हो रहा है और ऊपर क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब क्या, प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो बुलिश के केस में क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रही है, यही बताना चाह रहे हैं हम। और बेरिश के केस में क्या होता है, ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राइस गिर रही है। तो ये बुलिश के केस में हो जाएगा जिसमें प्राइस ऊपर जा रही है, और बेरिश के केस में हो जाएगा जिसमें प्राइस नीचे आ रही है। तो कुछ इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब बेरिश के अंदर कलर की बात कर ली जाए तो इसका कलर होता है रेड कलर का, बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर होता है, बाकी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो कलर का आपके अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में। मार्केट ट्रेंड्स, तो मार्केट ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है, मार्केट ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि मार्केट किस तरीके से चलता है, उसके अंदर कौन सी डायरेक्शंस होती है। तो एक तो होता है मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग के अंदर दो टाइप्स होते हैं, अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। और उसके अलावा होता है एक रेंज बाउंड। तो ये कैसे दिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक लाइन चार्ट ले लेते हैं हम, तो लाइन चार्ट के अंदर अगर ये अप ट्रेंडिंग है तो इस तरीके से जाएगा, ये भी एक ट्रेंडिंग है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है, तो उस केस में भी ये भी एक ट्रेंडिंग मार्केट ही रहेगा। ये हो जाएगा डाउन, ये हो जाएगा अप। अब रेंज बाउंड की बात कर लेते हैं। तो रेंज बाउंड के अंदर मार्केट किस तरीके से रहता है, रेंज बाउंड में मार्केट कुछ इस तरीके से रहता है। तो ये रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, सपोर्ट का मतलब ये है कि इस एरिया के बाद प्राइस को, मतलब यहाँ से बाइंग आ रही है, और अगर इस एरिया की बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सेलिंग आ रही है। इसका क्या मतलब है, जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो इस एरिया में आने के बाद आपको कुछ हो सकता है कि प्राइस का रिएक्शन देखने मिले, हो सकता है ये ब्रेक करके ऊपर भी चली जाए, लेकिन ये एरिया ऐसा होता है जहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। अगर आपने पहले से नीचे यहाँ पर कोई बाइंग कर रखी है तो यहाँ पे आपको चांसेस मिल सकता है कि आप सेल कर दो, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग आने की चांसेस रहती है। तो उस एरिया को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब ये जब प्राइस नीचे आ रही है तो यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है कि यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है। तो ये एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कॉशियस रहना है कि यहाँ पर बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है, डिपेंड करता है वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होगा तो सेलिंग आने की चांसेस रहेगी, सपोर्ट है तो बाइंग आने की चांसेस रहेगी। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए हैं, तो इस 2 पॉइंट को मीट करके आपको लाइन को क्या करना है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 पॉइंट आपको मिल गए हैं,
तो इसको आपको एक्सटेंड करना है। ये आपके ऊपर वाली रहेगी रेजिस्टेंस, नीचे वाली रहेगी सपोर्ट। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस नीचे की तरफ जाती है और वापस सपोर्ट की तरफ आती है, तो आपको कॉशियस रहना है कि यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। उसके बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं हमें, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है आपको कि एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सको और इसी तरीके से सपोर्ट को भी ड्रॉ कर सको। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम यूज़ करते हैं SNR, वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉन होते हैं और ये रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अब जब मार्केट रेंज बाउंड भी रहता है और ट्रेंडिंग भी रहता है, तो ट्रेंडिंग के केस में क्या यूज़ करेंगे? ट्रेंडिंग के हम केस में यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइंस का। ट्रेंड लाइंस का क्या मतलब होता है? सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, लेकिन जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। तो उसमें हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा स्ट्रक्चर ड्रॉ, तो थोड़ा इंक्लाइन रहेगा। इसी तरीके से हमें 2 कॉमन पॉइंट्स लेने हैं, उसके बाद उसको एक्सटेंड करना है और फिर देखना है कितने पॉइंट्स हमें मीट हो सकते हैं। और उसके अलावा फ्यूचर में जो प्राइस वहाँ पर आएगी तो प्राइस कैसे बिहेव कर रही है उसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि ये प्राइस यहाँ पे आने के बाद ऊपर जा रही है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि प्राइस कैसे एक्ट कर रही है और उसके बाद हमें उसी अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। उसके अलावा दूसरे पैरामीटर्स हैं वो जो हम बाद में बात करेंगे। तो अप ट्रेंड के लिए हो चाहे डाउन ट्रेंड के लिए हो, कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा। आपको इसी तरीके से कॉमन पॉइंट लेकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और इसके अंदर जो नीचे वाली होती है वो होती है सपोर्ट ट्रेंड लाइन और जो ऊपर वाली होगी वो होगी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं डाउ थ्योरी के बारे में। डाउ थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह काम आती है, तो हम जान लेते हैं कि डाउ थ्योरी क्या है। तो डाउ थ्योरी ये कहती है कि मार्केट जो होता है वो कभी भी ऐसे स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, ना ही वो स्ट्रेट नीचे जाएगा, ना ही वो बिल्कुल फ्लैट ऐसे साइडवेज हो जाएगा या रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ अब के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक चार्ट है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। इस तरीके से मार्केट कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो ये जो सबसे बॉटम पॉइंट है उसको लो मान रहे हैं हम, और एक ये हाई है ऊपर की तरफ। तो हम जब अब नेक्स्ट वाले लो को लेंगे, देखेंगे कि हम ये एक हाइयर लो है प्रीवियस के कंपैरिजन में। अगर हाई को देखेंगे तो ये एक हाइयर हाई है प्रीवियस के कंपैरिजन में। उसी तरीके से हम फर्दर इसको एक्सटेंड करते हुए चलेंगे और पीछे की तरफ से कंपेयर करेंगे तो ये एक हाइयर हाई बना रहा है प्रीवियस के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं कि ये मार्केट हाइयर हाई बना रहा है। और एक ये नीचे की तरफ देखेंगे तो एक हाइयर लो सीरीज बना रहा है। ये कब हो रहा है? जब एक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। तो अप ट्रेंड के अंदर क्या होगा? सीरीज ऑफ हाइयर हाइज बनेंगे एंड हाइयर लोज बनेंगे। तो अगर सीरीज ऑफ हाइयर हाई और हाइयर लोज बन रहे हैं तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। उसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा? मार्केट कुछ इस तरीके से गया है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से नीचे जा रहा है। अब ये एक हाई है, ये एक लो है। अब नेक्स्ट लो को देखेंगे तो वो लोअर लो बना है क्योंकि प्रीवियस वाले से वो नीचे है। हाई को देखेंगे तो प्रीवियस वाले से क्या बना है? वो नीचे बना है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले को देखेंगे तो वो एक लोअर हाई है, लोअर हाई है, लोअर हाई है, और ये एक लोअर लो है, लोअर लो है, और एक और लोअर लो है। तो इस तरीके से प्रीवियस वाले से कंपैरिजन करेंगे तो एक लोअर लो और लोअर हाई बनता रहेगा। तो ये किस केस में हो रहा है? डाउन ट्रेंड के केस में। तो इसमें डाउन ट्रेंड के केस में क्या कहा जाएगा? सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज, इस तरीके का बनेगा तो
डाउन ट्रेंड कहलाएगा। अब रेंज बाउंड की बात कर लेते हैं। रेंज बाउंड में किस तरीके से रहेगा? रेंज बाउंड में मार्केट कुछ इस तरीके से रहता है। इस केस में क्या हो रहा है, ये एक लो है, ये एक हाई है, तो जो नेक्स्ट हाई बना है वो क्या बना है? लोअर हाई बना है। लेकिन जो लो बना है वो लोअर लो नहीं बना है, वो हायर लो बना है। उसी तरीके से ये भी एक हायर लो बनेगा, ये एक लोअर हाई बनेगा, ये एक लोअर हाई बनेगा, ये एक हायर लो बनेगा पिछले के मुकाबले। तो जब इस तरीके का कुछ पैटर्न देखने मिलता है हमें, तो हम क्या कह सकते हैं? साइडवेज कह सकते हैं या रेंज बाउंड कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा? सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड हायर लोज बनेंगे। तो डाउ थ्योरी एक्चुअली बताना क्या चाह रही है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं चलता। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इसमें बताया था, इस पॉइंट में सीधा नहीं जाएगा या ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा। वो एक वेव की तरह जाएगा जिसके अंदर सीरीज ऑफ हायर हाई और हायर लो बनेगा। अगर ये एक अप ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनेंगे। और अगर ये साइडवेज में है तो साइडवेज के केस में क्या होगा? लोअर हाइज बनेंगे और हायर लो बनेंगे, और इसी तरीके से मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा। और ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि मार्केट हमेशा एक ही ट्रेंड में नहीं रहता। मतलब जैसे अगर एक मार्केट अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में दिख रहा है आपको, तो उसके बाद क्या होगा? एक छोटा डाउन ट्रेंड भी आएगा, उसके बाद एक अच्छा अप ट्रेंड आएगा, फिर थोड़ा छोटा सा डाउन ट्रेंड आएगा। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हुए ही ऊपर जाएगा, कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता। तो हमें उसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।